सर लास्ट क्वेश्चन, ईरान ने हालिया अरसे में चीन, रूस और कुछ खलीजी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात मजबूत किए हैं, तो आपके ख्याल में क्या ईरान इन ताल्लुकात को एक सफारती ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये हिकमत अमली कारगर साबित होगी? नहीं, ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है। रूस और चाइना जी, ये ईरान की सपोर्ट किसी हद तक करते रहे हैं पहले भी। और आपको याद होगा कि सीरिया में जब ये अमेरिका ने एक चढ़ाई की थी, दाइश, जो बाद में दाइश बन गई थी, थे वो अमेरिका के सिपाही, और पैसा खलीजी रियासतों ने दिया था, अरब लोग थे, तो वो सीरिया पे हमला था उस वक्त बशर अल असद के खिलाफ। तो वो कई साल, एक 10, 12, 15 साल वो लड़ाई चली और उसके दौरान रशिया, ईरान ने क्या चाइना ने ईरान की सपोर्ट करते रहे मुनासिब तरीके से। तो अभी भी यही है कि रशिया ने ऑलरेडी कहा है कि जी सीज फायर होना चाहिए, इसराइल को बाकायदा एड्रेस करके कहा है, और चाइना ने भी। और चाइना ने अगले दिन ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात हुई, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं, उन्होंने बात की है। तो मकसद ये है कि चाइना और रशिया की सारी हमदर्दियां सिर्फ ये है कि वो लोग, वो ताकतें जंग में नहीं, फिजिकली नहीं शामिल होंगे, लेकिन अदरवाइज वो सपोर्ट करेंगे। और इसी वजह से अब अमेरिका और इसराइल को भी ये अलर्टनेस हो गई है कि अब सिलसिला बदल सकता है। तो इस वजह से लेट्स होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स। ईरान बजाते खुद इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है, मसला इन द सेंस के जो उनके अज़ाइम हैं इसराइल के और उसके सपोर्टर जो हैं अमेरिका, दोनों का बुनियादी तौर पर ईरान के साथ यही जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मसला रहा है। वैसे ये पहले मसला नहीं होता था, मैं आपको बता दूं, आजकल की बात नहीं है। मतलब है कि आजकल की बात, ये इशू सरफेस करके आ गया है, लेकिन ये जौहरी मसला जो है ये 25 साल हो गए इस मसले को शुरू हुए। 2003 में अमेरिका ने ईरान की वो फैसिलिटीज जो अमेरिका ने ईरान में बनाई थी 50s में, जब शाह का वक्त था, और वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो थी वो कभी अमेरिका को परेशान नहीं करती थी, मगर 2002 या 3 में आकर अमेरिका ने, नॉट एज ए मैटर ऑफ नेसेसिटी बट चॉइस, फैसला ये किया कि ईरान को किसी तरीके से परसुएट किया जाए कि अपने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं इनको एक खास लिमिट के अंदर ले आए। तो इस हवाले से उसने अपने 3 जो साथी थे अमेरिका के, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, उन 3 के जिम्मे लगाया कि आप ईरान के साथ नेगोशिएट करें कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है, यूरेनियम एनरिचमेंट, उसको कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने कोई सख्ती नहीं की ईरान के साथ, वो दे वर नॉट इन फेवर ऑफ इम्पोजिंग सैंक्शंस, तीनों ममालिक, क्योंकि उनके अपने ताल्लुकात भी थे ईरान के साथ। उसके अलावा उनके मफादात भी ईरान के तेल के साथ वाबस्ता थे। तो वो फिर अमेरिका उनसे मुतमईन नहीं हुआ, तो 2006 में अमेरिका ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाकर ईरान पर सैंक्शन लगा दिए। और फिर साथ ही एक ग्रुप बना 5+1, यानी 5 परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के और 6ठा जर्मनी, इनके जिम्मे हुआ कि आप डायलॉग करें। तो फिर वो डायलॉग 3-4 किस्तों में हुए, मुख्तलिफ वेन्यूज थे, और फिर बिलाखिर वियना में जुलाई 2015 में एक न्यूक्लियर डील हो गया था, और जिसके नतीजे में एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तश्कील दिया गया था, और 5 पॉइंट्स थे उसके, और तय ये पाया था कि ईरान अगर ये करेगा तो हम सैंक्शन उठा देंगे, अगर ये ना किया तो सैंक्शन नहीं उठाएंगे। और उसकी टाइम लिमिट भी थी, कोई 10 साल के करीब था। लेकिन वो सब आने से पहले, 10 साल की लिमिट होने से पहले ही, वहाँ ओबामा
इलेक्शन में हार गया, उसके बाद हार क्या गया, अपनी टर्म मुकम्मल कर ली, दूसरी टर्म, और उसके बाद फिर ट्रंप आ गया। ट्रंप की पहली टर्म शुरू हुई 2016 में, और 2016 में आते ही इसने एक दो चीजें ऐसी की जो इसराइल को पुश करने के लिए थी। ये शुरू से इसराइल को सपोर्ट करता है, और पहला काम इसने ये किया कि ये जो जेरूसलम है उसको इसराइल का दारुल खिलाफा रिकॉग्नाइज कर दिया, और साथ ही अपना सफारतखाना भी है वो तेल अवीव से जेरूसलम शिफ्ट कर दिया। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसी पोजीशन थी जो कभी भी किसी भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले नहीं सोची थी, और ना ही वो सपोर्ट करते थे, बल्कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स बिल्कुल, और अब्राहम अकॉर्ड पे भी उन्होंने काफी काम किया, ऑलमोस्ट ग्रेटर इजराइल के लिए वो बड़े करीब करीब पहुंच चुके हुए थे। बिल्कुल सर, बट यू थिंक अब करंट सिचुएशन में जो मुज़ाकरात, क्या अब जो सबटाज किए इजराइल ने, आप क्या दोबारा से हो सकते हैं? आपके ख्याल में इजराइल जंग का आपके नजदीक कोई सफारती हल मुमकिन है? क्योंकि अब तो बज़ाहिर अमेरिका की मुदाखलत भी नजर आ रही है। वी नो इट के वैसे तो थ्रू आउट ही रही है, पीछे से उनकी मुदाखलत के बगैर ये इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता था इजराइल। अगर अमेरिका जंग में आता है सर बराह रास्त, तो इस जंग का इख्तिताम कहाँ होगा? पहली बात तो ये है कि इजराइल का हमला बजाते खुद उस डायलॉग को सबोटाज करना था जो ट्रंप ने शुरू किया था इनके साथ जी। और क्योंकि इजराइल को खदशा हो रहा था कि कहीं ये डायलॉग जो है इससे वो डील ना हो जाए जो इजराइल को नाकाबिले कबूल हो, तो ये जंग शुरू ही नेतन्याहू ने इसी वजह से की थी। और अब चूंकि हालात बहुत संजीदगी की तरफ चले गए हैं, बहुत पेचीदा हो गए हैं, तो अमेरिका इन एनी केस ट्रंप जब तक है तो वो इजराइल की सपोर्ट करेगा जी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि G7 की मीटिंगे वहां जल्दी छोड़कर ट्रंप वापस वाशिंगटन आ गया है, और उसकी कम से कम डिक्लेरेटरी पोजीशन यही है कि वो कोशिश करेगा कि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन को डी-एस्केलेट किया जाए। लेकिन बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अमेरिका शामिल है इस सारे सिलसिले में, और अमेरिका का भी मकसद यही है कि अगर डी-एस्केलेट हो भी तो इस शर्त पर हो कि सिर्फ सीज फायर ही ना हो, बल्कि ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उस पर भी कोई जो रूट कॉज है उसको ही खत्म किया जाए। लेकिन अभी एक चीज मुझे पता तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा तो ना हमारी अपनी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक है, तो ना मैं इतना ज्यादा अखबार पढ़ता हूँ। सिर्फ ये कहता हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में मैंने खबर देखी थी कि कहीं जल्जला ईरान में आया है। मुझे नहीं पता ये दुरुस्त था या गलत था, लेकिन जल्जला का आना जो है वो उससे लगता है कि ईरान में अंदरूनी तौर पर कोई चीज हुई है जिसकी वजह से जल्जला हो सकता है।